अहम खबर देखिए, रूस की एयर स्ट्राइक से यूक्रेन में महातबाही। रूसी हमले से यूक्रेन की बड़ी बड़ी इमारतें ध्वस्त। रूस की बमबारी से यूक्रेन में चारों तरफ मातम। और ये यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों से आई तस्वीरें हैं। इंसानी जिंदगी और इंसानी जिंदगी को सहारा देने वाली तमाम वो शय जो आप किसी इमारत के तौर पर देख रहे हैं, किसी इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर देख रहे हैं, इस समय सब चरमराया हुआ, टूटा हुआ नजर आ रहा है। और यही इसीलिए इस वक्त की मांग है कि इसको सीज फायर की कॉल, लेकिन अब सीज फायर की कॉल लेगा कौन और उसे क्या इस समय रशिया सुनने के लिए तैयार है, ये जरा समझना आवश्यक है। इससे तो तय होता है कि कौन दुनिया में कितनी आग बरसा सकता है, कि दुनिया का दादा कौन है, लेकिन कोई इस समय सफेद कबूतर बनने के लिए भी तैयार है क्या पिनाक सर? और कोई कबूतर एग्जिस्ट करता है, उसकी कोई सुनने के लिए भी तैयार है कहीं? देखिए, सीज फायर अगर होना है तो वो रशिया को ही डिक्लेयर करना पड़ेगा, और वो सीज फायर वो तब डिक्लेयर करेगा जब उसके जो मकसद है, पॉलिटिकल गोल्स हैं, वो अचीव हो जाए। तो मुझे तो नहीं लगता कि वो यूक्रेन सीज फायर बोलने से कुछ फायदा नहीं है, और कोई हम भी बोल रहे हैं कि सीज फायर कर लीजिए, उससे भी कुछ नहीं होगा। सही बात। अब जब तक उन्होंने डिसाइड, जिसने इतना बड़ा ताश खेला है, एक इन्वेजन लॉन्च कर दिया एक यूक्रेन पर, वो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव ना अचीव करके रुकेगा नहीं। अब जैसे सीज फायर, हमारी 71 का वॉर देख लीजिए, सीज फायर कब हुआ? जब हमारा पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया, बांग्लादेश बन गया। तो इस तरह से देयर इज अ मैक्रो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव, जो बिना उसको हासिल किए वो क्यों सीज फायर करेंगे? राइट। एक बड़ा ऑब्जेक्टिव है, और ऑब्जेक्टिव क्या है? क्या सिर्फ यूक्रेन को काबू में कर लेना ऑब्जेक्टिव है, या यूक्रेन के बियॉन्ड भी ऑब्जेक्टिव है? ऑब्जेक्टिव क्या है ये पता नहीं है, और जब तक वो ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं हो जाता, रूस क्यों रुकेगा? क्योंकि उसने तो अपने घोड़े खोल दिए हैं। ये अहम खबर देखिए, रूस के सैनिकों से हमला रोकने की फरियाद। यूक्रेन के नागरिक ने हमला रोकने की अपील की। रूस के टैंकों के सामने आ गए यूक्रेनी नागरिक। नागरिकों के लिए सरकारें काम करने की बात करती हैं, नागरिक टैंकों के सामने खड़े हैं, शांति का अपील कर रहे हैं। और ये तो यूक्रेन है, ठीक है, समझ में आता है कि वो देश है जहां के नागरिकों के साथ उतनी सहानुभूति नहीं हो सकती। तो खुद रूस के अंदर बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए हैं और इस कदम को लेकर उनकी बड़ी आलोचना हुई है, लेकिन ऐसे आलोचकों पर कार्रवाई का अधिकार है इस समय सरकार को, और सरकार को यह अधिकार है कि उनको उनके साथ दमन किया जा सके, उनको सप्रेस किया जा सके। और विनोद सर, ये तस्वीरें देखकर आपको क्या, व्हाट कम्स टू योर माइंड सर? ये जब बीच में टैंक को रोक रहे हैं आम नागरिक, ये जरा सुनिए, देखिए, और आपके पास आता हूं सर। Аня, камеру убери нахуй. Нет! Аня, камеру убери нахуй. Нет! विनोद सर, ये बड़े इंटरेस्टिंग तस्वीरें आप दिखा रहे हैं। ये दर्शाता है कि देखिए, एक तो नागरिक जो है वो लड़ाई नहीं चाहते हैं बिल्कुल ही, वो उनको कह रहे हैं कि शांति रखो। दूसरी मैं जो देख रहा हूँ इस तस्वीरों में, जितनी भी बख्तरबंद गाड़ियां हैं रूस की, उसमें कोई भी टैक्टिकल मूव मैन्यूवर नहीं है। ये एक लाइन में, एक रोड में देखते टाइम ये चल रही है, कोई टैक्टिकल मैन्यूवर। इसका मतलब ये नहीं समझते कि आगे इनको कोई रेजिस्टेंस मिलेगा या आगे यूक्रेन की फोर्सेस मिलेंगी। ये एक लाइन में दिन में बिना टैक्टिकल फॉर्मेशन के, बिना किसी कैमोफ्लेज कंसीलमेंट के चल रही हैं। तो इसका मतलब ये ओवरवेलमिंग इनका मेजॉरिटी है वहां पर, इनका हक चल रहा है वहां पर, और ये आगे बढ़ रहे हैं, स्पीड से बढ़ रहे हैं, मोमेंटम है। तो ये मैं देख रहा हूँ कि अपने टारगेट ऑब्जेक्टिव के पास जल्द से जल्द ये पहुंचेंगे, और जो लोग हैं वहां पर नहीं चाहते कि लड़ाई हो, बर्बादी हो, और वो शांति अमन चाहते हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।